Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 41. We are doing our chapter 12 and today we will do its paragraph 6 and 7. Both paragraphs are very important according to the board point of view. पेपर में इन दोनों की ट्रांसलेशन आती है और इनसे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, इसलिए दोनों पैराग्राफ्स की अच्छी तरह से रीडिंग आप कर लो, उससे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी इन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड को आपने अच्छी तरह से देखना है और उसकी बामुहावरा आपने ट्रांसलेशन करनी है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscope of the ages. How can so much be compressed into one day? Through the museums of course. इसमें आपके डिक्टेशन वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपने गौर से देखना है। डिवोट, हिस्ट्री, ग्लिम्स, फिर आपके पेजेंट, प्रोग्रेस, कलेडोस्कोपिक और कंप्रेस्ड, थ्रू म्यूजियम्स ऑफ कोर्स के इवन आपके स्पेलिंग बाजू का मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेट्स डू द ट्रांसलेशन इन ब्रेकअप। पहले ब्रेकअप में भी करते हैं और इसको फिर आपने बामुहावरा भी मैं आपको बताती हूँ। दिस डे, इस दिन को, आई शुड डिवोट, मैं वक्फ करना चाहूँगी, टू अ हेस्टी ग्लिम्स, हेस्टी होता है सरसरी, एक सरसरी झलक देखने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल। इस दिन को मैं दुनिया, माजी और हाल की एक सरसरी झलक देखने के लिए वक्फ करना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूँगी, द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, द पेजेंट मीन पुरशकू मंजर, ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, इंसान की तरक्की का, द क्लाइडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, ज़माने के बदलते हुए रंग। मैं इंसान की तरक्की का पुरशिको मंजर और ज़माने के बदलते हुए रंग देखना चाहूँगी। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस होता है समेट देना, उसको दबा के डाल देना। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड, इतना सब कुछ कैसे समेटा जा सकता है, इनटू वन डे, एक दिन में। थ्रू द म्यूजियम, अजायब घर के जरिए, ऑफ कोर्स यकीनन, एक दिन में इतना सब कुछ कैसे समेटा जा सकता है, बेशक अजायब घर के जरिए। यानी वो कहना ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया को, उसका मंजर, उसके रंग बदलते मनाजिर, इंसान की तरक्की का पुरशको मंजर, कैसे उसने माजी हाल सब कुछ कैसे उसने गुजारा, ये सब कुछ एक दिन में उसने देखना है। तो वो ये कह रही है कि कैसे है ये सब कुछ, इतना सब कुछ एक दिन में समेटा जा सकता है या देखा जा सकता है। तो यकीनन अजायब घर के जरिए, म्यूजियम के जरिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज पैराग्राफ 7। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड ग्रीट द डॉन, पहले ही उसने कहा हुआ है कि मैं सुबह को देखूंगी, ये वही उसी डे की उसकी डिस्क्रिप्शन है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं तलुए सहर को खुश आमदीद कहूँगी। एंक्शियस टू डिस्कवर, एंक्शियस होता है बेचैनी के साथ, टू डिस्कवर, दरियाफ्त करने की, न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ। फॉर, आई एम श्योर, क्योंकि, मुझे यकीन है, दैट, क्योंकि, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैव आइज, जो कि आंखें रखते हैं, विच रियली सी, जो कि हकीकी तौर पर देखने वाली है, द डॉन ऑफ ईच डे, हर दिन की सुबह, मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, मुकम्मल तौर पर खूबसूरती का नया इजहार होना चाहिए। यानी नए दिन का तलू होना एक बहुत बड़ा मिरेकल है ना, उसने पहले ही कहा था। तो अगली सुबह मैं नई खुशियों को दरियाफ्त करने की बेताबी के साथ तलुए सहर को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जो हकीकी तौर पर देखने वाली आंखें रखती हैं, उनके लिए हर दिन की सुबह को मुकम्मल तौर पर खूबसूरती का नया इजहार होना चाहिए। यहाँ जो उसने एक बात की है ना, वो जो हकीकी तौर पर देखने वाली आंखें रखते हैं, दरअसल यहाँ पे उसने तंज किया है हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसानों को, कि हम लोग तो असल में जो देखने वाली आंख रखते ही नहीं है, हमारे पास तो निगाहे बीना है ही नहीं, हम तो कुदरत के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते ही नहीं उस तरह जैसे होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो लेट राइज़र हैं, यूजुअली जो मेजॉरिटी है वो लेट राइज़र है। सुबह जब सूरज तलू होता है तो कैसे रंग बदलते हैं, आसमान के रंग कैसे बदलते हैं, कैसे एक नया इजहार है खूबसूरती का हर तलुए सुबह।
तो मेजोरिटी को तो पता ही नहीं है, मेजोरिटी तो देखती ही नहीं, उस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ ही नहीं होती। तो इसलिए, और जो देखते भी हैं वो इस चीज़ का मुशाहिदा ही नहीं करते, उस पर गौर ही नहीं करते, उस पर पॉन्डर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जो हकीकी तौर पर देखने वाली आंखें रखते हैं, यानी निगाहें बीना रखते हैं, उनके लिए हर दिन की सुबह को मुकम्मल तौर पर खूबसूरती का नया इजहार होना चाहिए। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। ये मेरे मोजज़े की शराइत के मुताबिक मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा, ठीक है। ये उसके 3 दिनों की दास्तान है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ईच एंड एवरी वर्ड को करना है। आपके लेक्चर 41 की डायरी, आपके पैराग्राफ 6 एंड 7 उर्दू, आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। वर्ड्स मीनिंग 7 एंड 8 रो है और डिक्टेशन सारे वर्ड्स की आपने तैयार करनी है। लिखना ज़रूरी है क्योंकि हाथों को भी प्रैक्टिस करवानी है आपने। और हमारी रो 7 और 8 के जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो हैं कैलेडोस्कोपिक, कॉन्स्टेंटली और रैपिडली चेंजिंग ब्राइट कलर्स, बदलता मंजर। स्लगिश होता है इनएक्टिव, लाइफलेस। हॉन्ट, फेवरेट स्पॉट, मीटिंग प्लेस, हजूम वाली जगह। गलबा रहना, फ्रेश, लश का मतलब है फ्रेश और डेलिकेट ग्रीनरी। लश सरसब्ज के लिए यूज़ होता है, शादाब, ताज़ा, सरसब। और इसमें ये जो आपके हॉन्ट, लश और स्लगिश, ये वर्ड्स स्पेलिंग के लिहाज से भी ठीक है, बट ये आपके वर्ड्स मीनिंग्स में यूजुअली बोर्ड में आते हैं। और कैलेडोस्कोपिक का जो वर्ड है उसका ये आपका डिक्टेशन वर्ड है, ठीक है। तो लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरी।